का नाम असमत है। उनके वालिद साहब आए, उनकी माँ आई, उनकी छोटी बच्ची थी, दो या 3 साल की होगी। उनके माँ बाप का ये कहना था कि ये देख लीजिए हमारी बच्ची, ऐसे करके उन्होंने अपनी बच्ची को लाया, मेरे सामने लाया, बोला कि ये हमारी बच्ची है। उसका मास्क खुला, बोला ये दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ। स्माइल फाउंडेशन ने हमें डोनेशन दिया है, हम उनके आभारी हैं, और आप दिखाओ, ये कंट्रोवर्सी खत्म करो। मुदस्सिर अजीज की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ये उनके माँ बाप का कहना था। और उन्होंने ही हमें कंसर्ट दिया इस बच्ची को दिखाने का, क्योंकि मसला बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। आप लोगों ने देखा भी कि किस हद तक अभी सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके बाद आप लोग मुझे बताएं, हम सहाफ़ी हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक स्टोरी होती है, उसकी तीन स्टोरीज होती है, योर साइड, माय साइड एंड द ट्रुथ। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप लोग को कहा कि पहले हमें दोनों साइड का सुनना होता है। जब मैं मेरी स्टोरी में ये नहीं बोलूँगी कि मैं गलत हूँ, मैं बोलूँगी मैं सही हूँ। आप अपनी स्टोरी में बोलेंगे आप सही है, आप गलत नहीं है, लेकिन कोर्ट का काम है, पुलिस का भी ये काम नहीं है। पुलिस को एक रिपोर्ट देनी होती है कोर्ट को, कोर्ट फिर डायरेक्ट करता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सही था दोनों में से। तो आपका कोई हक नहीं बनता है आप किसी लड़की को कैरेक्टर एसिनेट करो। आप लाइव में ये मैडम थी और इनको उंगलियों से, इनका कहना है, क्या कर रहे थे मैडम, वो इशारे कर रहे थे, गंदे इशारे बार बार मैं उसको कह रही थी, मुझे मत लाओ लाइव पे, जो भी पूछता है ऑफलाइन आप बोलो जी। लेकिन जी ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं सबसे पहले मैं लड़की भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। दो चीजें हैं कि हमें किसी को हक नहीं है लड़कियों पे या लड़कों पे किसी के साथ भी हरासमेंट करना। हमारे साथ हरासमेंट हुई है। अगर मैं कहीं पे, मैं सबके सामने कह, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए। फिर यहाँ कानून है, मुझे सजा दीजिए। मैं वहाँ पे गई, मैंने एडिट वगैरह कुछ नहीं किया, मैंने लाइव चला दिया, सबने देखा वो लाइव था। लाइव में मैंने इवन उसके पेरेंट्स को साइड में भी लिया। मैंने कहा अगर ये जो सजा शोला है या मसरत मैडम है, अगर इन दोनों में से आपने वो आप लाइव चेक कर सकते हैं, मैं जो बोल रही हूँ उस चीज की प्रॉपर प्रूफ है सोशल मीडिया पे। मैंने बोला अगर इन लोगों ने आपका कुछ खाया है, अगर इन लोगों ने आप अपना अकाउंट नंबर दिया है, मुझे पर्सनली बोलो। उन्होंने बोला नहीं जी ये हमारा अकाउंट नंबर था। और उसी के दौरान उसी टाइम में सजा शोला साहब से पूछ रही हूँ अपना अकाउंट नंबर दीजिए। इन्होंने उसी टाइम लाइव में अपना अकाउंट नंबर दिया और शायद बागी अली मर्दान का बोला वहाँ पे इनका अकाउंट नंबर है। तो बस ये लाइव में मैंने प्रूफ किया, मैंने क्लियर किया। आई वॉज नॉट जज ओवर देयर कि मुदस्सिर साहब गलत है या ये लोग गलत है। मैं लोगों को हकीकत दिखा रही थी। तब हकीकत दिखाते दिखाते मुझे नहीं लगता कि मैंने इथिक्स का उल्लंघन किया, मैं इथिक्स के खिलाफ गई। उसके बाद लाइव कंप्लीट हो जाता है, हम निकलते हैं वहां से। शाम को ये जो मुदस्सिर साहब है ना, ये मुझे पर्सनल अटैक कर रहा है। इसके 3 पेजेस हैं, कश्मीर यूथ पावर, न्यूज एक्सप्रेस और मुदस्सिर अजीज करके, ये 3 पेजेस हैं। चौथा क्या है? 4 भी है, वो कोर्ट में है। 4 पेजेस है। फिलहाल मैं 3 पेजेस पे अपने फोटोग्राफ्स देख रही हूँ। बहुत उस पे मेरे खिलाफ इसने बहुत कुछ लिखा है कि हर किसी का पास्ट होता है। अभी कोर्ट ने मुझे ये नहीं बोला है कि आपने गलत, मैं मुलजिम हूँ, मुजरिम नहीं हूँ। तब जिस किसी ने भी मेरे खिलाफ स्टोरी चढ़ाई थी कि आसिफा बशीर यहाँ पे आई, आसिफा बशीर ने ये किया, आसिफा बशीर ने वो किया, उनको भी, उनके साथ भी हम बात करेंगे वक्त आने पर। डेफेमेशन केस भी सूट होगा वक्त आने पर, हर किसी पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वक्त आने पे जब मैं वहां से फ्री हो जाऊंगी। तब आज तक मैंने, आप लोगों ने कहीं से सुना मैंने ये कहा कि नहीं जी मैंने नहीं किया है या मैंने किया है। जब कोर्ट में किसी का केस होता है तो यू हैव नो राइट, आप कहीं पे मीडिया पे कहीं पे भी बोलो मैंने किया है या नहीं किया है। ये सिर्फ किसका हक है? ये जुडिशरी का हक है, ये मैजिस्ट्रेट का हक है। उसके बाद ये तीनों पेज पे मुझे मैसेजेस आ रही है, मेरे पर्सनल फोटोज आ रहे हैं जो उन दिनों चढ़े थे। उसके बाद ये बंदा उनको डिलीट कर रहा है। इसको फ्रस्ट्रेशन आ गई थी, ये पागल हो गया था। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसको आप चेक करें, उसको गालियां पड़ रही थी उन पे, क्योंकि लोगों ने सच्चाई देखी, लोगों ने हकीकत देखी। तब उसके बाद सुबह सहरी के टाइम एक नूर होता है, लोग हमेशा सहरी में बिजी होते हैं रब्बुल इज्जत की, हम उस टाइम इबादत करते हैं। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा था? रोज़दर कुरान शरीफ को सामने रखा है। मुफ्ती साहब का है हमारे कश्मीर के। मैं आपको बोल रही हूँ अगर मेरी कहीं पे गलती है मुझे बताए। मैंने इसको कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने हकीकत तब दिखाई। उसके बाद बंदा सुबह के टाइम लाइव कर रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहा है, बोल रहा है कि आसिफा बशीर ने मुझे
अन कोर में जार पार सु चलाओ मियन न्यूज। मुझे ये बताया, ये सारे जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो पूरा प्रेस कॉलोनी का मीडिया है, वो कहाँ था? मुझे किस लिए न्यूज चाहिए, मुझे किस लिए टीआरपी चाहिए थी, मुझे किस लिए मुद्दसिर अजीज के पास जाना था? मतलब वो ऐसा कौन सा दिग्गज था जो मुझे नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड दिलवाने वाला था उस वीडियो में? अगर मुझे कोई वीडियो बनानी होती मैं क्या करती? मैं सीधे मेरे पास 3 पोर्टल्स है, मैं उन पे चढ़ाती। व्यूवरशिप माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास हर जगह है। आप लोग हैं, आपके पास मैं जाती, इतने सारे हमारे कश्मीर के यूट्यूबर्स हैं, उनको मैं अपनी वीडियो देती अगर मुझे ऐसा कुछ अपने लिए कुछ करना होता। लेकिन नहीं, मुदस्सिर साहब ने झूठ बोला। अगर मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, उसने मेरा कैरेक्टर एसिनेट किया। कुरान शरीफ सामने है और वो गंदी गंदी अश्लील वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है मेरा नाम लेके। इसने मुझे ये दिखाया, आप कौन होते हो मुदस्सिर साहब? आप कौन होते हो? आपके घर में बहन नहीं है, माँ नहीं है, बेटी तो होगी, रिश्तेदार तो नहीं है ना? माफ कीजिएगा, रिश्तेदार तो होगे, बेटी तो होगी, लड़की तो होगी। आपने मेरा कैरेक्टर उछाला मुदस्सिर साहब, नहीं करना था। फिर हमारे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से वो हाफ क्लिप एक निकाल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे वो वायरल कर रहे हैं, हर किसी को दिखा रहे हैं, देख लीजिए ऐसे ऐसे बोला गया। अब मैं उसका जवाब दूंगी। अगर कल भी मैंने बोला, मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर कहीं पे भी मैंने मुदस्सिर अजीज को कॉल किया होगा, मैं बोल रही हूँ, मैं सबके सामने कह रही हूँ, अगर मैंने मुदस्सिर अजीज को कॉल किया होगा, मुदस्सिर अजीज मुझे एक ना एक बारी वो स्क्रीनशॉट दिखाए, मुझे नहीं पूरे सोशल मीडिया पे चढ़ाए, आसफा बशीर ने मुझे कॉल किया है। पहली बात। दूसरी बात, मुदस्सिर अजीज मुझे ये प्रूव करके दे कि मैंने उसको बोला है मेरी वीडियो बनाओ। कौन सी वीडियो बनाओ वो मुझे नहीं पता। अगर मुदस्सिर अजीज ये प्रूव करेगा, मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार हूं। अगर मुदस्सिर अजीज को मैंने कोई, खुदा ना करे, कोई ऐसा वीडियो दिखाया, सेंड किया है, वीडियो दिखाया है, वो सोशल मीडिया पे डाल सकता है। मैं उसको कोई ना डेफेमेशन केस करूंगी, ना उसके खिलाफ बोलूंगी, ना उसके इवन मैं उसको माफी मांगूंगी। अगर मैंने मुदस्सिर अजीज को कोई सेंड किया होगा, या अगर मुदस्सिर अजीज का ये रहा मेरा फोन, चेक करें, अगर मेरे पास मुदस्सिर अजीज का नंबर होगा, मैं ऐसे लोगों का नंबर नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती हूँ। यहाँ पे है मीडिया, यहाँ पे रेपुटेटेड मीडिया है, यहाँ पे रेपुटेटेड जर्नलिस्ट है। ये मुझे बताइए, मैं शाहिद इमरान साहब को बोल रही हूँ, रिफत अब्दुल्ला को कह रही हूँ, मैं तजम्मुल बुखारी साहब को कह रही हूँ, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग क्यों सोए हैं? मीडिया पे उंगलियां उठा रहे हैं लोग, आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप सोए हैं? आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप क्यों नहीं लड़की के बारे में आवाज क्यों नहीं आप उठा रहे हैं? आपके मीडिया को डिफेम कर रहे हैं, जर्नलिज्म का, सहाफत का नाम बदनाम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? हम आज नई जनरेशन आई है, मैं उनका नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने 2014 में इतना काम किया है, जब हर कोई अपने अपने घरों में था, तब ये लोग जिनका मैंने नाम लिया, इनके कंधों पे मोबाइल वगैरह नहीं था, इनके कंधों पे एक बड़ा कैमरा हुआ करता था, ये घरों से निकलते थे, ये अपना काम करते थे, काम अंजाम दे रहे थे। इनके लिए काम, वर्क इज वर्शिप, इनके लिए वो था। लेकिन आज देख लीजिए, आज मीडिया को क्या हो गया है। छुप बनो सोशल मीडिया से, ऐसे कोई फोन उठा के लाता है, डिफेम करता है। आपको किसने हक दिया है किसी लड़की को डिफेम करने का? आप लोग मेरे भाई हो, बहनें हैं, मुझे ये बताइए, इस मुदस्सिर अजीज को किसने हक दिया है मेरे बारे में गलत बातें करने का? आप लड़के के बारे में गलत नहीं बोल सकते, लड़की के बारे में कैसे बोल सकते हो? और आपको ये हक कौन दे रहा है? आप उठ रहे हो, सोशल मीडिया पे आप आ रहे हो, सोशल मीडिया पे आप बोल रहे हो मैं इसको ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे खिलाफ गंदी गंदी बातें कर रहा है। मैं किसको बोलूं? जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ है? वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस मुदस्सिर अजीज से डर रहा है? क्या ये जो इसने परसों बोला मैं बीजेपी का बंदा हूँ, क्या ये डर रहा है? कौन पुलिस इस आदमी से डर रहे हैं? आखिर कंसूत पीट छो अमिस मुदस्सिर अजीज हसन, इसने हमें जहर खाने पे लाया है, इसने हर किसी को डिफेम किया है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को हम एक दूसरे को जलील नहीं कर सकते हैं, सुतियत पाक माह रमजान मज़म, लेकिन इस बंदे को हक दिया गया है आप लड़कियों को जलील करो। लड़की कौन सी ताकतवर होती है? लड़की में कौन सा इतना दम होता है? हम तो मर्द अगर कोई मर्द ऊंची आवाज में बात करेगा, लड़की का दिल इतना मुंह है वो रोएगी। कल हाँ मैंने रोया था क्योंकि मेरे इस बंदे ने मेरा कैरेक्टर एसिनेट किया। मुझे रिश्ता करना है, मुझे शादी करनी है, मैं उस घर में मैं कैसे जाऊं जहां पे मेरा कल को रिश्ता करना है?
वो लोग नहीं मुझे बोलेंगे कि नहीं इसने ऐसा किया था, जब तक ये क्लियर ना हो जाए। मुदस्सिर अजीज, आपने कहीं का लड़कियों को कहीं का नहीं रखा। मेहरबानी करके मेरी रिक्वेस्ट अब LG मनोज सिन्हा से है, मेहरबानी करके इस चीज में इंटरवेन करे। आप मनाते हैं जैसे सर ने बोला इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्या फायदा हमारे कश्मीर में? डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में लड़कियों के साथ होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हरासमेंट होता है। अगर इसके साथ ये बात किसी ने की होती, इसने तो उनको जेल भरा होता। लेकिन हमारे साथ क्यों इनजस्टिस हो रहे हैं? कोई हमारे लिए उठता क्यों नहीं है? कोई अच्छा बोला गया है 500 रुपए वाले जर्नलिस्ट, क्या हमने आपको 500 रुपए दिए हैं? यहाँ पे आप आइए, बोलते हैं कि जर्नलिस्ट चिमचना रटान 5-5 हथ रुपये। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने कभी किसी से 500 रुपए, आसफा की इतनी वैल्यू डाउन नहीं हुई है कि वो 500 रुपए ले। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप लोग उठते नहीं हो। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मीडिया फेटर्निटी के, वो किधर है? आज मीडिया खतरे में है, आप लोग किधर हो? आप लोग मुदस्सिर अजीज से डरते हो या उसको सिंपैथी दे रहे हो कि वो लड़कियों को डिफेम कर रहा है? रहा सवाल, इससे पहले भी उन्होंने एक, उनका कहना है मैंने स्कैम दिखाया लोगों को, 59 करोड़ का स्कैम हो गया था। ठीक है, हो गया था स्कैम। आपने इदरीस मीर का नाम लिया, आपने यावर वानी का नाम लिया, आपने इदरीस मीर की मासी निगहत मीर का नाम लिया, आपने इन लोगों को डिफेम किया। आपने इस मैडम का नाम लिया, आपने इसको डिफेम किया। आपने जिब्रान डार का नाम लिया, आपने इनको डिफेम किया। और ये मैं अब यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मेरी गलती थी, मैंने लोगों को सच्चाई दिखाई, इसीलिए मुदस्सिर साहब इतने वायलेंट हो गए कि उनकी हकीकत, उनकी जिस जहालत दिमागस मज सु जहालत क्या रुक वखल। मैंने जब हकीकत दिखाई उसी टाइम लोगों को इवन जरा मेहरबानी करके मैडम आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए। CD 1638। ये कहाँ पे है? बागिली मर्दान खान। हाँ? ये अभी 2 साल से ये अकाउंट फ्रीज है। वो अभी भी आप जा सकते हो, आप CID वेरिफिकेशन कर सकते हैं इन लोगों की। देख लीजिए, मैं पहले क्लियर करती हूँ, मेरा स्माइल फाउंडेशन के साथ कुछ भी नहीं है, ना मैं इसको फंडिंग करती हूँ, ना ये मुझे फंडिंग देती है। ये एक सिंपल NGO है, मैं इनकी कवरेज करती हूँ। अब कवरेज के लिए मैंने इनको क्यों सामने तब लाया? आपको याद होगा जब इदरीस मीर का नाम आया, उसने सिंपल सा एक एडवर्टीजमेंट किया था, और यावर वानी ने, और एडवर्टीजमेंट पे उन बेचारों को पकड़ा गया था, क्योंकि वो फेस है। अगर वो बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ है तो आप लोग भरोसा करते हो। वैसे ही मैं भी, अगर मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे स्माइल फाउंडेशन ये सही NGO है, आप दैट मीन्स आप लोग भरोसा करोगे। यही चीज है। मुझे अगर ये लोग चोर होते तो मेरा नाम भी डिफेम होता, इसीलिए मुझे क्लियर करना था कि मैं मत चोरों का सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। आप लोगों के सामने मैंने दिखाया। इस वक्त हमारे साथ बहुत हरासमेंट हो रही है। मेहरबानी करके इस चीज पे, इस मुदस्सिर अजीज पे कदगन लगाए। रोज सुबह शाम दिन रात ये लाइव पे आता है और हम लड़कियों को कैरेक्टर एसिनेट कर रहा है। बस इतना कहना है कि इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आसफा जी, आपने अभी तक FIR उसके खिलाफ नहीं किया है। आप इतना पिछले कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पे स्माइल फाउंडेशन के अगेंस्ट वो हो रहा है, तो आपने अभी तक FIR नहीं किया? जी सर, मैं कल से इस कंट्रोवर्सी में हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। मैं कैसे नमाज के लिए टाइम निकाल रही हूँ वो मैं जानती हूँ, मेरा रब जान रहा है। मेरे पास वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली आज नहीं तो कल कुछ ऐसे एंगेजमेंट्स होते हैं लाइफ के जिनमें आपका बस नहीं चलता है। लेकिन डेफिनेटली मुदस्सिर अजीज पे डेफेमेशन लगा दूंगी। मुदस्सिर अजीज ने मुझे कैरेक्टर एसिनेट किया। अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मेरी में कोई कमी है ना, मुदस्सिर साहब या मुदस्सिर को छोड़ो कोई भी, अगर आपको लगता है ना आसिफा बशीर गलत है, अगर आपके पास ऐसा कुछ सबूत है ना, दिखा दीजिए, डाल दीजिए सोशल मीडिया पे। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे कैरेक्टर एसिनेट मत करे। झूठ मुझ पे आपने अपनी खुंदक निकाली। मुदस्सिर अजीज जो है, मैंने उसकी हकीकत दुनिया को दिखाई। मुदस्सिर अजीज वायलेंट हो गया और वो मुझे पर्सनल अटैक कर रहा है। आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, अगर आप मीडिया में है, आप कहीं पे कवरेज कर रहे हैं, ये क्या इथिक है कि आप पर्सनल अटैक किसी को करो? किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया जाता है। और ये बंदा मुझे पर्सनल अटैक भी कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है। मैं कैसे, अब मैं थक गई बोल के। ये कौन है? मतलब मुदस्सिर अजीज कौन है? मैं उसको अप्रोच करूंगी, सर मेरी वीडियो बनाए। किसकी वीडियो? किस चीज की वीडियो? उस दिन इसको जो करना था इसने कर लिया। बस
आपके जो फोटोज थे वो कब से सोशल मीडिया पर आ गई? जो आपके पर्सनल फोटोज थे जो आपने बोला कि ये वो फोटोग्राफ्स थे जब वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, वो फोटोग्राफ्स तब चढ़े थे। इसने वो फिर से शो कर दिया, फिर से। इसका हालांकि कोई हक नहीं होता है जब तक कि जुडिशरी कुछ ना ले, वहां से कंसर्ट ना ले कि नहीं जी इसने किया है या नहीं किया है। मुदस्सिर अजीज इज नोबडी। कल भी इसने एक लाइव में मेरे खिलाफ बोला है, मैंने अभी तक नहीं देखा, बिकॉज मेरे लिए ही इज नोबडी। मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी कि मैं उसका फेस देखूं, उसका वीडियो देखूं, उसका लाइव देखूं। लोगों का अभी आप लोगों ने मुझे बोला कि उसने ऐसा कुछ किया है, हालांकि मुझे नहीं। हाँ, डेफिनेटली जो उसने किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। मुदस्सिर अजीज को छोड़ेगी नहीं कोर्ट। मैं ये नहीं कोई धमकी दे रही हूँ, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस है, मुझे भरोसा है उन पे, वो इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेगी। जैसे कि ये बोलते हैं मीडिया के सामने, मीडिया